पड़ेगी। डिमांड्स हमारी बहुत ज्यादा है, बट पहले इनको जगाना पड़ेगा। ये खुद घर पूछने आएंगे, बाबूजी तुम्हारी डिमांड क्या है, क्योंकि डिमांड बता बता के हम लोग थक गए। और अब ऐसा नहीं करना है कि हम लोग अलग अलग हैशटैग चलाएंगे। अगर हम अलग अलग हैशटैग चलाएंगे तो नजर में नहीं आएगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों को, सब टीचर्स को, सब स्टूडेंट को एक ही डायरेक्शन में चलना है, यूनिटी में चलना है अगर प्रेशर बनाना है, और दिल से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक छोटा सा ट्वीट करके और छोटा सा एक हैशटैग डाल के अपना काम खत्म कर दिया, उसके बाद और 8-10 ट्वीट कर दिए कि ये भी ना दिखे। दिल से बच्चों का साथ देना पड़ेगा और सबको देना पड़ेगा। मैं बिहार की पावन धरती के सभी शिक्षकों से भी ये गुजारिश करता हूं, इतने महान महान शिक्षक बिहार में हैं, कि वो सब भी इस चीज में आके साथ दें। ये थोड़ी लंबी लड़ाई है, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को और मजबूती मिले, आप सबका भी सपोर्ट मिले। और बाकी और भी दुनिया जहां के जितने भी टीचर हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो विनर्स एकेडमी वाले आदित्य सर हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम दिल्ली के जितने भी टीचर्स हैं हम भी इसमें पूरी जी जान झोंकेंगे, लेकिन ये सत्य की लड़ाई है, बच्चों को सही दिशा में ले जाने की लड़ाई है, उनके सपनों को मरते हुए से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएं बताओ आप आके? हमारा भी मन दुखी होता है, बच्चों का भी मन दुखी होता है कि कब तक पढ़ें। और जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे, मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेल करने का सॉल्यूशन निकाला था और सब बच्चों ने मेल किया भी, लेकिन अभी तक एसएससी का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि हम 5 दिन अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, 5 दिन ट्विटर के भरोसे रहेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि 500,000 बच्चे जाके एसएससी की जो ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली में है चाहे वो प्रयागराज में, हर जगह बच्चों का एक गुट जाएगा और वहां जाके सवाल करेगा। जीने नहीं देंगे एसएससी को, ये तो तय है। उसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है एग्जाम में, और रिफॉर्म्स की जरूरत है, मान लेते हैं कि ये जंग हमने जीत भी ली, बट अभी हमें और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं, उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। वो लड़ाई एक लंबी चलेगी, बट इस लड़ाई को अभी निपटाना पड़ेगा। कट ऑफ को सही तरीके से अभी लाना पड़ेगा। उसको अगर हमने कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा दिया तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगा, आपके अंदर की भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस चीज को तो अभी हमें 10-15 दिन के अंदर ही जीतना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाएंगे तो ये जंग हम जरूर जीत जाएंगे। और फिर से हमें एक ट्विटर करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत एसएससी को सम्मान दे रहे थे, स्टॉप एसएससी स्कैम, एसएससी की चल हट। हमने कहा एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, बोली चल हट, जो करना होगा मैं कर लूंगी, तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मैं तेरी एक्स लगती हूं? एसएससी के इतने नखड़े, तो हम सीधे चलाएंगे एसएससी स्कैमर। आप सोच रहे होगे कि एक ही हैशटैग लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा अभी पहले दिन मेरा ही ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, फिर मेल किया तब दोबारा ब्लू टिक मिला है, जबकि मैंने पैसे दे रखे हैं ब्लू टिक के। तो वो कुछ भी कर दे रहे हैं, तो हमें ये हैशटैग बदलने पड़ेंगे। तो हमने जो हैशटैग एक तो रखा ही है कि एसएससी जवाब दो, ये तो सम्मान में पूछ रहे हैं, बाकी ये बता रहे हैं एसएससी को कि तुम स्कैमर हो, एसएससी स्कैमर। आपने देखा किसी मीडिया वाले ने साथ नहीं दिया। मीडिया वाले कहीं चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तुझपुजिया नेता का भी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं ये उसके घर, बताओ भाई क्या चल रहा है, बताओ भाई क्या चल रहा है। और यहां ये इतना बड़ा मामला हुआ, बच्चा इतना परेशान था, 3-3 लाख ट्वीट हो रहे, इनके भी कान पे जूनी रेंगती। इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। बायकॉट मीडिया भी हम चलाएंगे, ये जब तक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये मीडिया बोलती है, नेताओं की भी नजरों में जाता है और भी लोगों की नजरों में जाता है। मीडिया को क्या हुआ जा रहा है? क्या ये जितने भी मीडिया वाले हैं ये ट्वीट नहीं कर सकते हमारे लिए? बाकी अपोजिशन के नेताओं को टैग करके, पीएमओ को टैग करके, इनकी ऐसे से क्यों होती है भाई? तुम तो मीडिया हो ना, चौथा स्तंभ में। कौन सा स्तंभ में? ये चौथा, पांचवा, छठा, जो भी तुम स्तंभ हो, काय बात के स्तंभ हो? कम वक्त स्तंभ भी ऐसे हो गया, बताओ, सब हद है यार। तो बायकॉट मीडिया भी चलाएंगे, ये 3 याद कर लीजिए। लेकिन ये कल नहीं चला रहे अभी हम। मैं ये चाहता हूं कि जब चलाएं तो ढंग से चलाएं। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 12, कल 13, 14 दिसंबर को। मैं चाहता हूं जब तक सारे टीचर्स को भी पता लग जाए, वो सब भी वीडियो बना दे, तभी मजा आएगा। 14 दिसंबर को चलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने टीचर्स को जाके बोलो कि वो इस पे वीडियो बनाए, और हम सब एक हैं। ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए, और सारे बच्चों तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। मेरे द्वारा जितनी पहुंच रही है, जितनी मैं पहुंचा सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी सभी शिक्षक जगत से ये गुजारिश है कि आप सब भी हमारा साथ दें। जो टीचर्स
इससे जुड़े हुए नहीं है वो एटलीस्ट ट्वीट करके साथ दें। बाकी जो शिक्षक जुड़े हुए हैं एसएससी से, जिनको बच्चा जानता है एसएससी वाला, चाहे वो खान सर हो, चाहे मुखिया जी टीचर हैं बिहार में, और नवीन सर टीचर हैं, और भी तमाम एस के झा साहब टीचर हैं, बहुत सारे एक से एक कमाल, गुरु रहमान सर जिनके नाम के आगे गुरु लगा है, और हमारे जितने दिल्ली के टीचर्स हैं उनको हमने खुद भी बोल दिया और वो अपनी तरफ से भी बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। उन सबसे फिर भी गुजारिश है कि उनको भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा हाथ जोड़ के कि आप भी एक वीडियो बना के बच्चों को बताओ कि हमें ये ट्यूट चलाने। एसएससी सोचे, एसएससी को कितनी बड़ी बात थी अगर वो ये मार्क्स रिलीज कर देती तो। आपको अब शक नहीं हो रहा एसएससी पे, बताओ। और हैशटैग बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ब्लॉक नहीं होना, ठीक है। दूसरी बात जो आपको पहले बताया था कि स्क्रीनशॉट शेयर करने, नकल वाले सरकारों तक, नेताओं तक, उनको भी पता चलना चाहिए कि सिस्टम करप्ट है, उनको भी दिखना चाहिए। तो आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में ट्वीट करने हैं। और जितने भी ये रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो एसएससी हो, एजुकेशन हो, मीडिया हाउस हो, पीएम हो, होम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, या अपोजिशन के लीडर हो, मैं अपोजिशन के लीडर से भी गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अब तो अवध ओझा साहब भी राजनीति में ही हैं, इतना बड़ा चेहरा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों को भी टैग करो और इन लोगों को भी बोलो कि भाई विद्यार्थी हित में अगर आप नहीं आओगे, वैसे आप कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, शिक्षा देश बदलेगी, तो ये खाली हवा में है क्या शिक्षा देश बदलेगी? अगर ऐसे ही करप्शन होता रहा तो खाक शिक्षा देश बदलेगी? बच्चा गलत राह चुन लेगा अगर इतना करप्शन होगा तो। बाकी आप एक और काम कर सकते हो जो कि बच्चे कर रहे हैं कि आप गूगल पे जाओ, pgportal.government.in सर्च करो और वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम इस तरीके से भेज सकते हो कि मेरा नाम ये